हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस में डिफरेंस। ठीक है, और इसके बाद हम देखेंगे आज ही के लेक्चर में कि मोनोकॉट सीड और डाइकॉट सीड कैसे दिखते हैं, उनका एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं डिफरेंस से। तो एल्ब्यूमिनस सीड बेटा वो सीड होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिनके अंदर एंडोस्पर्म रहेगा उसको क्या कहेंगे? एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे। अभी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एंडोस्पर्म क्या होता है करके। ठीक है, तो एंडोस्पर्म जो होता है जिसमें जिस भी सीड के अंदर एंडोस्पर्म रहेगा उसको हम एल्ब्यूमिनस सीड कहेंगे या एंडोस्पर्मस सीड कहेंगे। लगभग सारे मोनोकॉट सीड के अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म होता है। अगर आपको पता हो कि फॉर एन एग्जांपल है तो ऐसे समझ लीजिए, एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म आपका न्यूट्रिशन है। सिंपल सी बात है, न्यूट्रिशन है ही वो, एग्जांपल की क्या बात है। तो न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे कोई एक लेबर है, उस लेबर को एक बिल्डिंग तैयार करने में ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन ही लेगा ना। तो एक लेबर है जिसको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, तो उसके लिए न्यूट्रिशन कितना लगेगा भाई बताओ? न्यूट्रिशन जो है कंपेयर टू, जैसे अगर एक लेबर है उसने एक बिल्डिंग खड़ी करी और उसी लेबर ने दूसरी बिल्डिंग, दो बिल्डिंग खड़ी करी, ठीक है ना, तो उसको किस में ज्यादा न्यूट्रिशन लगेगा? सिंगल बिल्डिंग को खड़ी करने में या दो बिल्डिंग को खड़ी करने में? सीधी सी बात है, दो बिल्डिंग को खड़ी करने में। तो जब बेटा मोनोकॉट सीड का मतलब क्या? सिर्फ एक कॉटिलिडॉन है। मोनोकॉट सीड का मतलब क्या? एक कॉटिलिडॉन, सिंगल कॉटिलिडॉन। अगर बेटा सिंगल कॉटिलिडॉन रही, एक कॉटिलिडॉन रही, तो क्या होगा? न्यूट्रिशन की कम जरूरत पड़ेगी। क्योंकि न्यूट्रिशन की कम जरूरत पड़ेगी, इसीलिए क्या होगा? इसीलिए यहाँ पर एंडोस्पर्म बचा रहेगा। एंडोस्पर्म क्या रहेगा? एंडोस्पर्म रहेगा प्रेजेंट। यहाँ पर क्या रहेगा? एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहेगा। ध्यान से सुनिए और समझिए, एक और बार बता रहा हूं मैंने कहा एक आपका जैसे लेबर मान लेते हैं एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो क्या बना रहा है? सिंगल कॉटिलिडॉन। तो सिंगल कॉटिलिडॉन के लिए बेटा न्यूट्रिशन कम भी रहा तो चलता है, ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो न्यूट्रिशन को बचा के रख देता है। इतना न्यूट्रिशन होता है एंडोस्पर्म में कि एक सिंगल कॉटिलिडॉन बनने के बाद बच जाता है। तो सिंगल कॉटिलिडॉन जिसमें रहते हैं उसको मोनोकॉट सीड कहते हैं। तो मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म बचा रहेगा। क्योंकि मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म बचा है, इसीलिए हम एंडोस्पर्मस सीड कहते हैं, और एंडोस्पर्मस सीड को एल्ब्यूमिनस सीड भी कहा जाता है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है? मेज, राइस, कोकोनट, ये तीनों के तीनों मोनोकॉट सीड है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कैस्टर है एंड आपका क्या है? ऑर्किड है। दो ये एक्सेप्शन है, ये मैं लास्ट में क्लियर करूंगा। अब आ जाते हैं अपन नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में। देखिए नॉन एल्ब्यूमिनस सीड सीधी सी बात है, जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसका मतलब यहाँ एंडोस्पर्म था तो यहाँ एंडोस्पर्म नहीं होगा। सवाल आता है क्यों सर? तो यहाँ पर बेटा आप ये चीज बताओ मेरे को, वही चीज लेबर कौन? एम्ब्रियो, ठीक है ना। एम्ब्रियो क्या करेगा? एम्ब्रियो बेटा दो कॉटिलिडॉन बनाएगा। कितने कॉटिलिडॉन बनाएगा? दो कॉटिलिडॉन। अगर वो दो कॉटिलिडॉन बनाएगा, दो बिल्डिंग खड़ी कर रहा है, तो उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, पूरा न्यूट्रिशन खर्च कर देगा। यहाँ पर एंडोस्पर्म जो होता है अब्सेंट होता है। क्या होता है? एंडोस्पर्म अब्सेंट। किसके अंदर में? डाइकॉट सीड के अंदर में। डाइकॉट मतलब क्या? दो कॉटिलिडॉन। दो कॉटिलिडॉन बनाएगा तो पूरा न्यूट्रिशन खा जाएगा, तो एंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा। एंडोस्पर्म खत्म तो सीड भी क्या हो जाएगा? सीड के पास एंडोस्पर्म नहीं रहेगा। ऐसी सीड जिसके पास एंडोस्पर्म नहीं होता उसको कहते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर हुई बात? एग्जाम्पल में देखिए, पी, बीन, ग्राउंडनट। अब सवाल ये आता है सर ये ऑर्किड और कैस्टर एक्सेप्शन में क्यों है? क्योंकि बेटा जो आपका ऑर्किड होता है या कैस्टर होता है, ध्यान से सुनिएगा, पहले कैस्टर का केस लेते हैं। कैस्टर में आपका एंडोस्पर्म बचा होता है, लेकिन ये मोनोकॉट ना होकर के डाइकॉट होता है। मैंने क्या कहा? कैस्टर क्या होता है बेटा? कैस्टर आपका जो होता है, होता तो ये डाइकॉट है, कैस्टर होता तो डाइकॉट, लेकिन इसके अंदर एंडोस्पर्म बचा होता है। एंडोस्पर्म जो होता है प्रेजेंट होता है, इसी कारण से इसको हमने एक्सेप्शन कहा। ठीक है ना, क्योंकि डाइकॉट है तो एंडोस्पर्म नहीं होना था, डाइकॉट है तो एंडोस्पर्म नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एंडोस्पर्म होता है। इसीलिए कैस्टर को हम किसके अंदर रखते हैं? एल्ब्यूमिनस के अंदर रखते हैं, बिकॉज एंडोस्पर्मस सीड आर आल्सो नोन एज एल्ब्यूमिनस सीड। क्लियर हुआ बात? अब यहाँ पर ध्यान सुनना, जो ऑर्किड होता है, ऑर्किड को हम क्या कहते हैं? ऑर्किड को हम एंडोस्पर्म, मतलब ऑर्किड में एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। ध्यान से सुनना, ऑर्किड में बेटा एंडोस्पर्म अब्सेंट है, एंडोस्पर्म नहीं है। एंडोस्पर्म नहीं है बट फिर भी ये मोनोकॉट सीड है। कैसा सीड है ये? मोनोकॉट सीड। मतलब एक ही कॉटिलिडॉन को बनाने में पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो गया। एक ही कॉटिलिडॉन को बनाने में पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाए उसको हम क्या कहते हैं?
उसको जो है हम यहाँ पर में ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, एक सिंगल कोटिलिडॉन है, एक सिंगल कोटिलिडॉन को बनाने में पूरा एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, एंडोस्पर्म अब्सेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्किड। ये होता मोनोकॉट ही है, इसीलिए यहाँ पर मैं एग्जांपल में रखा गया, बट ये एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ पर भी वही बात हो जाती है ऑर्किड और कैस्टर की, जो मैंने यहाँ पे बताई। आपको यहाँ पर एल्ब्यूमिनस नॉन एल्ब्यूमिनस क्लियर है। अब हम जानेंगे कि एम्ब्रियोनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक मोनोकॉट सीड का और एक डाइकॉट सीड का। देखिए यहाँ पर मैं आपका आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो जो होते हैं डाइकॉट सीड के अंदर अलग होता है, मोनोकॉट सीड के अंदर अलग होता है। डाइकॉट सीड के अंदर हमको बेटा 2 कोटिलिडॉन्स देखने को मिलती है, जो कि ये आपकी पूरी की पूरी 2 कोटिलिडॉन्स है। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, ये वाला पूरा हिस्सा एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाता है, और एम्ब्रियोनल एक्सिस के जस्ट ऊपर में जो अपर पार्ट होता है उसको एपिकोटाइल कहते हैं, लोअर पार्ट को हाइपरकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल के ऊपर प्लीम्यूल होता है और हाइपरकोटाइल के नीचे रेडिकल होता है, और रेडिकल के जस्ट नीचे रूट कैप होती है। ये था हमारा डाइकॉट सीड। मोनोकॉट सीड के अंदर क्या देखने को मिलेगा, मोनोकॉट सीड में आपको जो आपकी ये रहेगी सिंगल कोटिलिडॉन, उसको अपन क्या कहेंगे, स्क्यूटेलम कहेंगे। जो नॉट डेवलप, जो डेवलप नहीं होती है, उसको हम क्या कहते हैं, जो आपकी डेवलप नहीं होती है उसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। ठीक है भाई। और जो डेवलप हो जाती है उसको स्क्यूटेलम, और उनको मिला करके जो आपको कोटिलिडॉन का ऊपर का हिस्सा उसको एपिकोटाइल, जो नीचे का हिस्सा हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल के ऊपर प्लीम्यूल, और प्लीम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसको हम कॉन्जुक्टाइल कहते हैं, और जो हाइपोकोटाइल के नीचे होता है उसको रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल के जस्ट नीचे वाला रूट कैप होता है जो कि यहाँ पे भी होता है, और एक एक्स्ट्रा लेयर रहती है जिसको कोलोनाइजर रहता है। यहाँ पर मोनोकॉट सीड के अंदर 2 एक्स्ट्रा लेयर देखने को मिलती है, कॉन्जुक्टाइल और कोलोनाइजर, जो कि डाइकॉट सीड के अंदर देखने को नहीं मिलती है। ये थे हमारे स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो, जो कि मोनोकॉट और डाइकॉट सीड के थे। आई होप क्लियर हुआ होगा। कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।